प्रतिशोध भाग 4 में पिछले दिनों आपने सुना कि किस तरह से सूर्यदेव सिंह राणा अपने साथियों के साथ कलवा के घर जाता है और उनसे जबरदस्ती उनके जमीन अपने नाम करवाता है और यहां तक कि उन्हें मार भी देता है और फिर उसके बाद सब अपने रास्ता लेता है। चलिए आज उसके बाद क्या होता है सो सुनते हैं प्रतिशोध भाग 5 में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिशोध भाग 5। एक दिन मोहन आशा से मिलने के लिए जा रहा था। जाते जाते रास्ते में उनकी मुलाकात प्रोफेसर माथुर से हो जाती है। मोहन उनके पैर छूकर प्रणाम करता है। माथुर, कहो मोहन कैसे हो? मोहन, ठीक हूं सर। माथुर, इधर कैसे आना हुआ? मोहन, आशा से मिलने जा रहा था। माथुर, क्या उसी आशा से जिसके साथ तुम कॉलेज में पढ़ता था? मोहन, जी सर, वही आशा। क्या आप उसे जानते हैं? माथुर, हाँ मोहन, अच्छी तरह जानता हूं। उसके पिताजी मर चुके हैं। कुदरत ने उसके साथ बड़ा मजाक किया है। उसकी माँ अभी भी है, लेकिन वो भी एकाएक चुप होकर बातों को काटते हुए, चलो मोहन हमारा घर यहीं पर नजदीक ही में है। मोहन, नहीं सर, फिर कभी, अभी जाने दीजिए। माथुर, अरे चलो भी तो। सर के जिद पर मोहन तैयार हो जाता है। घर पहुंचने पर माथुर मोहन को खाना खाने के लिए कहते हैं। पहले तो मोहन इनकार करता है, लेकिन फिर राजी हो जाता है। वे खुद अपने हाथों से खाना परोसकर मोहन को देते हैं। यह देखकर मोहन ने पूछा, मोहन, सर क्या आपके घर में और कोई नहीं है? माथुर, हाँ मोहन, इस घर में अकेला ही हूं। कुछ ही दिनों पहले ईश्वर ने एक औलाद दिया, लेकिन उसके साथ उसकी माँ भी इस दुनिया से चल बसी। तब से दर्द भरे स्वर में अकेले ही रहता हूं, कहकर वे अंदर कमरे में चले जाते हैं। मोहन धीरे धीरे खाने लगता है। इसी बीच राणा और उसके आदमी अंदर प्रवेश करता है। एक अजनबी व्यक्ति को उसके घर खाना खाते देखकर वह उसे घूर घूर कर देखने लगता है। इससे पहले मोहन को राणा और उनके आदमी वहां कभी नहीं देखा था। मोहन उन सबों को हथियारों में लैस एवं हमेशा इधर उधर किसी की तलाश करती नजर को पाकर खाना खाना बंद कर देता है। तभी माथुर कमरे से निकलते हैं। उनके निकलते ही राणा के आदमियों ने उन पर बंदूकें तान दिया। राणा, ऐ माथुर, निकाल अपनी जमीन की कागजातें और कर दे मेरे नाम। देख, नाम मत कहना मुस्कुराते हुए, वरना तेरी खुपरी उड़ती नजर आएंगी। हाँ, इस प्रकार की ज्यादती देखकर मोहन को स्वप्न वाली घटनाएं सामने नजर आने लगती है। धीरे धीरे उसके गुस्से का परवान चढ़ने लगता है। साथ ही एक आदर्श एवं सभ्य छात्र अपने ही सामने अपने गुरु जी की बेइज्जती भला कैसे बर्दाश्त कर सकता है। उसने बड़ी फुर्ती के साथ राणा के हाथ से बंदूक छीन लिया और उसके माथे पर भिराते हुए, मोहन, कह दे अपने आदमियों से कि वे अपने अपने हथियार डाल दें। राणा, सबके सब अपने हथियार नीचे रख दो। अपने आदमियों को इशारा करते हुए राणा ने कहा। मोहन, तुम्हारा नाम क्या है और ये क्या करते हो? राणा, मेरा नाम सुरवीर सिंह राणा है और काम मौत से खेलकर भी दूसरों की जमीन अपने नाम करवाना है, फिर उसे बेचकर रुपए कमाना, बड़े गर्व से, बस। मोहन, वाह, नाम क्या है? सुरवीर सिंह राणा। आंख का अंधा नाम नयन सुख, व्यंग करते हुए, नाम इतना बड़ा और काम क्या, कुत्तों के? अरे तुझसे बेहतर तो वे कुत्ते हैं जो किसी के घर में घुसने पर उतने ही खाना लेकर भागता है जितना उसके मुंह में आता है और शेष छोड़ देता है। लेकिन तुम तो ऐसे कुत्ते हो जो किसी के घर में घुस जाने पर उनके सारे खाने थाली सहित छीन लेते हो। इस प्यारे से नाम की तौहीनी मत कराना। इससे बेहतर है कि तुम अपना नाम बदलकर डॉग द ग्रेट रख दे, नहीं तो अपने कर्मों को बदल डाले। इसी बीच राणा बड़े अच्छे अंदाज से मोहन के हाथ पर अपने पैर के प्रहार से बंदूक छीनना चाहा, लेकिन बंदूक मोहन के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। बंदूक लेने के लिए दोनों में कुछ देरों तक खींचातानी भी होता है। तभी राणा के आदमी मोहन पर बंदूकें तान देता है। मजबूरन मोहन को खामोश हो जाना पड़ता है। राणा बंदूक उठाकर मोहन पर भिराते हुए, ऐ छोकरे, तू बड़ा फफरा रहा था ना, अब देख तेरा वो हश्र करूंगा कि तू मौत के लिए दुआएं मांगेगा, फिर भी मौत भी नहीं आएगी तुझे। गुस्से में बना दो इसका कुचम्बर, अपने आदमियों से इशारा करते हुए कहते हैं। लेकिन याद रहे कि इसे मौत ना आए, ताकि ये राणा के नाम मात्र से खौफ खाए और फिर भी
और फिर कभी ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश न कर सके। राणा के आदमी मोहन को पीटना शुरू कर देता है। ऐ माथुर, नजदीक जाकर अपने जमीन की कागजात निकालता, या तेरा भी यही हाल करूं जो इस छोकरे का हो रहा है। माथुर, नहीं नहीं, उसे मत मारो, उसे छोड़ दो, मैं अपनी जमीन तुम्हारे नाम करने को तैयार हूं, कहकर तुरंत अंदर प्रवेश करते हैं और कागजात लाकर उस पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। तभी मोहन चिल्लाकर, नहीं सर नहीं, उस पर अपना हस्ताक्षर नहीं कीजिएगा। इस पर राणा के आदमी उसे और पीटने लगता है। मजबूरन माथुर हस्ताक्षर कर देते हैं। कागजात को लेकर राणा अपने आदमियों के साथ हंसते हुए कुछ रुपए उनके सामने, माथुर के सामने फेंक देते हैं और ठहाके के साथ हंसते हुए चले जाते हैं। इधर मार के कारण मोहन का बहुत बुरा हाल था, कई जगह फट भी गया था जिससे खून बह रहा था। अब तक वो बेहोश हो चुका था। माथुर तुरंत उसे मरहम पट्टी कर होश में लाने की कोशिश करते हैं, साथ साथ रोते और विलाप भी करते रहते हैं। कुछ देरों के बाद मोहन को होश आ जाता है। तब माथुर कुछ चैन की सांस ली। माथुर, मोहन ठीक हो ना? रोते हुए। मोहन, जी सर ठीक हूं, कराते हुए धीमे स्वर में। माथुर, मेरे वजह से तेरा ये हाल हुआ है। काश तुम्हारी मुलाकात आज मुझसे नहीं हुई होती, वह मुझे मारा पीटा होता तो मैं सह लेता, लेकिन तुम्हारा दर्द मुझसे नहीं देखा जाता। मोहन, नहीं देखा जाता यानी? माथुर रो रो कर उनसे कहते हैं कि तुम्हारा दर्द मुझसे नहीं देखा जाता मोहन, नहीं देखा जाता, और रोने लगते हैं। मोहन, नहीं सर, जो हुआ अच्छा ही हुआ, होने को कोई नहीं टाल सकता, ईश्वर की यही मंजूरी थी तो यही सही। आप नहीं रोइए, चुप हो जाइए, मैं ठीक हूं, थोड़ी सी तो चोट है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। इस तरह से आज की कहानी बस यही रहने देते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे प्रतिशोध भाग 6 के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले भाग के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।